फॉलो कर दीजिए। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है रिवर्बरेशन और उसके मेथड्स ऑफ रिवर्बरेशन टू रिड्यूस। तो रिवर्बरेशन सबसे पहले होता क्या है, उसके मेथड क्या होते हैं रिड्यूस करने के, और वो किस तरह बिग हॉल में अप्लाई होता है, तो वो सब कुछ हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रिवर्बरेशन का मतलब ही होता है, री का मतलब दोबारा और वर्बरेशन का मतलब साउंड कि जो हमें दोबारा से रिपीटिंग साउंड सुनाई देती है, उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल, सीलिंग, फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। जो परसिस्टेंस होती है साउंड की एक बिग हॉल में, जो कि बार बार रिपीट होती रहती है, जो कि वॉल, सीलिंग और फ्लोर के थ्रू होती है। मतलब अगर इसे हम हिंदी में देखें तो जब हम एक बड़े सिनेमा हॉल हो गया या इन सारे हॉल्स में जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पे एको होने के चांसेस होते हैं। एको अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने एको को अच्छी तरीके से डिस्कस करा है। आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उधर से जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और इको जो होता है वो वैसे रिपीटिंग ऑफ साउंड होता है। मतलब एको जो होता है उसे बेसिकली कहते हैं जब हम किसी शांत जगह पे, पीसफुल जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड जो होती है वो दोबारा से रिपीट होके आती है, उसी को हम एको कहते हैं। सो जब हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी और खुली जगह होती है, तो ऐसे ही हॉल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसी वजह से उसमें एको होने के चांसेस होते हैं। सो द जो परसिस्टेंस होती है साउंड की, वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है वॉल, सीलिंग और फ्लोर में, उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। मतलब साउंड जब रिपीट हो जाती है, तो इससे कंडीशन क्या होती है कि जो वहाँ पे मूवी देख रहा है या फिर कोई भी सॉन्ग वगैरह देख रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो देख रहा है उसे अच्छे से सुनाई नहीं देगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी और कोई भी आवाज़ उसे अच्छे से सुनाई नहीं देगी। और इट इज़ टू लॉन्ग साउंड बिकम अ बर्डर्ड एंड डिसऑल्ड और कंफ्यूजिंग, और साउंड जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो जाएगी और किसी को सुनाई नहीं देगा कि एक्चुअली में जो करेक्टर है वो बोल क्या रहा है। सो इसी वजह से रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं जो कि सिनेमा हॉल्स में होते हैं। जो हम नॉर्मल जाते हैं तो उधर कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन द डोर एंड विंडो। हैवी कर्टेन्स लगाए जाते हैं ताकि डोर और विंडो में लगाए जाके, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्व कर सके। हैवी कर्टेन्स बेसिकली पर्दों को कहते हैं, तो वो हैवी लगाए जाते हैं ताकि वो साउंड को एब्जॉर्व कर सके। सेकंड है कारपेट आर पुट ऑन द डोर। जो कारपेट पुट होता है फ्लोर पे, उसे भी ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। और थर्ड है सीट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। जो उधर की सीट्स होती हैं वो कुछ ऐसी मटेरियल से बनाई जाती हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, उसके अंदर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। So seats are basically made up of material having sound absorbing properties. Panels made of felt compressed fiber boards put on the wall. जो पैनल्स वगैरह होते हैं उन्हें भी ऐसे ही मेडअप करा जाता है, और वो कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड जो होते हैं उनको दीवारों पे, वॉल्स पे लगाया जाता है। और उनके अंदर भी साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सीलिंग जो होती है उसको भी साउंड एब्जॉर्बिंग बनाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि एको और रिवर्बरेशन तो सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों में ही रिपीटिंग साउंड हो रही है, और कंडीशन क्या है कि दोनों में रिपीटिंग साउंड हो रही है, बट एको जो है वो 0.1 सेकेंड में सुनाई देती है और वो नहीं। तो नहीं, ये बेसिकली दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। रिवर्बरेशन अलग है और एको अलग है। सो अब इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 to 3 मार्क्स में पूछा जाता है। सो चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं कि एको और रिवर्बरेशन के बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवर्बरेशन। तो एको और रिवर्बरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले एको और रिवर्बरेशन। अच्छा, ये मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैंने बड़े बड़े लिखे हैं, तो आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बट अगर आपको ये 5 मार्क्स में पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट अगर पूछा जाए तो 5 मार्क्स में आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड करने हैं, तो वो 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। आप इसी को छोटा करके टीचर को ऐसा दिखा सकते हैं कि आपने 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखा है। तो एको क्या होता है, सबसे पहले एको होता है द रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन एंड साउंड वेव इज कॉल्ड एको। तो रेपिटेशन होती है साउंड की, बार बार रिपीट होती रहती है, और हमें 0.1 सेकेंड, मतलब जो आपको ओरिजिनल एको है ना, वो 0.1 सेकेंड में सुनाई देगी। और एको होती है कि दो रेपिटेशन होती है साउंड की रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के कारण, उसी को हम एको कहते हैं। एको इज़ प्रोड्यूस इन अ बिग एम्प्टी हॉल। एको जो प्रोड्यूस होती है वो बिग एम्प्टी हॉल में होती है, और हेयर इज़ नो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कोई भी रोल नहीं है। और इधर दूसरी तरफ है हमारा रिवर्बरेशन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ऑफ रिपीटिंग अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब क्या होता है कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें तो मूवी में एक करेक्टर तो होता नहीं, बहुत सारे करेक्टर होते हैं, तो सबकी वॉइस अलग अलग होती है। सो वॉइस जो होती है, मतलब एक करेक्टर है उसकी वॉइस अलग है, दूसरे की अलग। तो क्या होता है कि वहाँ पे मल्टीपल वॉइस चल रही होती है, उसकी वॉइस अलग, उसकी वॉइस अलग। तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड चल रहा होता है, तो वो साउंड जो होती है वो सब कंफ्यूजिंग हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, और सुनाई देने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा करेक्टर क्या बोल रहा है। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। और इफ़ रिवर्बरेशन इज़ टू लॉन्ग बिकम अ डिस्ट्रॉयड कन्फ्यूजिंग एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग। और साउंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। सो अब देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है। डिफरेंस तो आपने देख लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको साथ के साथ लर्न कर लीजिए। अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसमें कि सबसे पहला है मेगाफोन। मेगाफोन आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है मेगाफोन का। तो मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर्स, बल्ब हॉर्न एंड ट्रम्पेट, शहनाई एक्सेट्रा, दे आर डिज़ाइन टू सेंड द साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग और अराउंड। इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाया जाता है कि इनकी जो वो है साउंड है वो एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, इधर उधर फैले ना, स्प्रेड ना हो ऑल ओवर में। और all these instruments have funnel tubes with reflecting sound waves repeatedly toward audience. In this amplitude of sound wave at the increased loudness of the sound. तो उनको कुछ ऐसी फनल ट्यूब से बनाया जाता है जिसमें साउंड वो स्प्रेड ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है। नेक्स्ट है, सेकेंड है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग द साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी मेनली इन हार्ट्स एंड लंग्स। ये स्टेथोस्कोप बेसिकली एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ करा जाता है ह्यूमन की हार्ट्स और लंग की साउंड को सुनने के लिए। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट्स रीचिंग द डॉक्टर ईयर बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इन द रबर ट्यूब ऑफ स्टेथोस्कोप। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, उसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डॉक्टर के ईयर में जाती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं पेशेंट की हार्ट बीट और बता सकते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो स्टेथोस्कोप का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं और देखते हैं कि साउंड उसमें से कैसे ट्रैवल करती है। सो गाइस, जो स्टेथोस्कोप होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले ऊपर जो होता है वो ईयर पीस होता है, बीच में रबर ट्यूब होती हैं, और उसके साइड में एक ड्रामाफोर्टियम होता है, और लास्ट में चेस्ट पीस होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो रबर ट्यूब्स होती हैं इसमें साउंड कैसे पास करती है, तो साउंड ऐसे ही मतलब इस टाइप में पास करते हैं, जिगजैग टाइप में साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। और यहाँ पे जो चेस्ट पीस है ये पेशेंट के हार्ट पे लगाया जाता है, और ये वाले डॉक्टर के ईयर में लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट की हार्ट बीट सुन लेते हैं। थर्ड है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड क्या होता है, इन अ हॉल
और ऑडिटोरियम साउंड इज़ एब्जॉर्ब बाय सीलिंग सीट्स एक्सेट्रा। जो और बड़े से हॉल होते हैं या ऑडिटोरियम्स होते हैं वहाँ पे साउंड को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, मतलब ऐसी सीट्स लगवाई जाती हैं, ऐसी सीलिंग्स लगवाई जाती है जिससे साउंड जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। सो अ curved board sound board is produced by behind the speaker, that is speech can be heard easily by the audience। और पीछे जहाँ पे माइक लगा होता है, जहाँ से स्पीकर्स लगे होते हैं, तो उसके पीछे एक साउंड बोर्ड लगाया जाता है ताकि जो आवाज़ जो स्पीच दे रहा है, जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसकी आवाज़ जो है वो क्लियर पहुँचे ऑडियंस तक, ईजिली साउंड ट्रैवल कर पाए। द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में काम करते हैं। और द सीलिंग ऑफ कॉन्स्टेंट हॉल आर मेड अप ऑफ कर्व्ड मेड करा जाता है। ज़्यादातर हॉल आपने देखे होंगे वो कर्व्ड शेप के मेडअप करे जाते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो वो इजीली हो जाए और हॉल में सही से सुनाई दे आवाज़। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कर्व शेप का अगर उन्हें मेडअप करा जाता है, तो पहले तो ये साउंड बोर्ड वाला स्ट्रक्चर है, तो वो कुछ इस टाइप से जिगजैग टाइप का मेड करा जाता है। अगर हम एक हॉल की बात करें तो वो कर्व शेप का इसलिए करा जाता है ताकि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो अच्छे से ट्रैवल कर सके। सो अब देखते हैं रेंज ऑफ हेयरिंग। रेंज ऑफ हेयरिंग क्या होती है, मतलब ह्यूमन की हेयरिंग रेंज वैसे होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और जो चिल्ड्रन होते हैं, यंगर चिल्ड्रन होते हैं 5 ईयर के, या फिर डॉग्स होते हैं, उनकी होती है 25 हर्ट्ज। और द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। जिसकी 20 हर्ट्ज से कम साउंड होती है उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। एक जो पेंडुलम होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब वो 20 हर्ट्ज से कम साउंड प्रोड्यूस करता है। और कम्युनिकेट ईच अदर फ्रीक्वेंसी एज लो 5 हर्ट्ज। एलिफेंट एंड वेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। एलिफेंट्स जो होते हैं या वेल्स वगैरह होते हैं उनकी इंफ्रासोनिक साउंड होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है उनकी साउंड। और अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स। अर्थक्वेक जो होता है वो इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है बिफोर शॉक वेव्स, और उनको हम शॉक वेव से पहले, तो उसको एनिमल्स जो हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं तो वो ईजिली उसको मतलब उसको पता चल जाता है उनको कि अब अर्थक्वेक आने वाला है। और इसी के अपोजिट द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो जो हायर देन 20 हर्ट्ज होते हैं उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो जो डॉग्स होते हैं या फिर डॉल्फिन, रैट्स कैन बी हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड। और जो डॉग्स हो जाते हैं या फिर डॉल्फिन हो जाती है, बैट हो जाते हैं, रैट्स, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं। और बैट्स और रैट होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो डॉग्स वगैरह होते हैं। हेयरिंग एड क्या होता है, हेयरिंग एड जो किसी को सुनाई नहीं देता तो वो एक मशीन लगाता है जिसको हेयरिंग एड कहते हैं। सो इस डिवाइस को ऑपरेट करा जाता है बैटरी से, और जो पर्सन है वो अपने वो हार्ड हेयरिंग और उसको सुनाई देती है आवाज़। और जो उसमें माइक्रोस्कोप कवर साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो उसमें माइक्रोफोन होता है वो कवर करता है साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में। देन दोस आर एम्पलीट्यूडेड बाय द स्पीकर। एम्पलीट्यूडेड सिग्नल आर सेंड द स्पीकर फॉर हियरिंग एड द cover of amplitude signal to the sound and send the air of hair cleaning। और सबसे अच्छे तरीके से वहाँ तक साउंड ट्रैवल कर लेती है। अब है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होती है, इट इज़ डायरेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक्स इंडस्ट्रीज विदाउट डैमेजिंग दैम। जब डायरेक्ट क्रैक्स हो जाते हैं मेटल ब्लॉक्स में इंडस्ट्रीज़ में, उसे डैमेज हो जाते हैं, तो वो पता कैसे चलेगा कि उसमें डैमेज हो गया है। तो उसके लिए वहाँ पे कुछ इस टाइप के उसके अंदर से साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड पहुँचाई जाती है ताकि वो उससे पता चल जाता है कि मेटल में कहाँ पे क्रैक है।
It is used in industries to clean hard to reach part of object as a speckle tubes. इन्हें इंडस्ट्रीज में यूज़ करा जाता है हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट में, जैसे कि स्पिरिकल ट्यूब हो गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, और शेप मशीन हो गई, तो इनको साफ़ करना, इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इनके लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करा जाता है. और इट इज़ यूज टू investigate the internal organ of human body such as liver, gallbladder, kidney, urethra and the heart. ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करा जाता है कि ह्यूमन का जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड. और लिवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, किडनी, यूरेथ्रस एंड हार्ट, इन सब के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करा जाता है. फोर्थ है इकोकार्डियोग्राफी. इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है दीज वेव आर यूज टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट इमेजेस आर फॉर्म्ड. मतलब जो उधर अल्ट्रासोनिक साउंड पहुंचाई जाती है, तो वो साउंड क्या करती है, हार्ट की इमेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो हार्ट की इमेज है वो दिखती है. इसी टेक्निक को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी. सो ये इकोकार्डियोग्राफी है वो किसी के हार्ट डिजीज़ होती है तो उसके लिए करवाई जाती है, ताकि पता चले कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, वो हार्ट की इमेज क्लियरली दिखाई देती है. फिफ्थ है अल्ट्रासोनियोग्राफी. तो अल्ट्रासोनियोग्राफी क्या होता है, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेटिंग पिक्चर फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग इकोस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी. जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है वो पिक्चर इंटरनल ऑर्गन की ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इको इज कॉल्ड अल्ट्रासोनियोग्राफी. और अल्ट्रासाउंड तो पता ही है, अल्ट्रासाउंड इज स्प्लिट टिनी स्टोन्स एंड किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स. और किडनी में जो छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करा जाता है. तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है सोनार, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. तो 2 वीडियो हमारी अभी और आएगी इस चैप्टर पे. तो होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. बाय द वे गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और ज्ञान की पढ़ाई 1 है हमारी इंस्टा आईडी. और प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप उधर से जाकर हमारे बाकी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं. वैसे हमने अभी तक सेल, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ द मोशन, वाई डू वी फॉल इल, और मैटर इज आर सराउंडिंग, एंड साउंड भी हमारा होने वाला है. तो इतने चैप्टर कवर करवा दिए हैं. नेक्स्ट जो हम चैप्टर करवाएंगे वो है बायोलॉजी का 15 चैप्टर, यानी लास्ट चैप्टर, जो कि बहुत इजी है इसलिए हम उसे पहले ही करवा देंगे. वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. तो हम नेक्स्ट चैप्टर उसे ही कवर करवाएंगे. सो आपको चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर से जाके उसे देख सकते हैं. और चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो तो आपको पता ही है, सोनार पे आएगी, क्योंकि अब 2 टॉपिक हमारे बच्चे हैं. अभी सोनार बचा है और वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर बचा है. तो ये दोनों एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा. और सोनार के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होगी. तो सोनार वाला जो टॉपिक है उसको आप बिल्कुल उस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सोनार से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. और ईयर वाले डायग्राम का तो आपको पता ही है, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स से कम तो पूछा ही नहीं जाएगा. तो इन दोनों टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए. और ये हमारे चैप्टर पे 5th या 6th वीडियो है. बाकी की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि अब अगर आप ये 20 से वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा. आपको पूरी एकदम सीरीज़ में चैप्टर देखना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी. और आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं तो स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी अगर आप स्किप कर करके देखेंगे. क्योंकि कई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो आप स्किप कर देते हैं तो छूट जाते हैं. जैसे कि आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए, जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड वगैरह. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो ये भी आज कवर हो गए. और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर हो गए. सो गाइस, don't forget to like, share and subscribe our channel. तो चलिए, थैंक यू.